नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम काउंटिंग ऑफ फिगर के लेक्चर नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी दोस्तों का स्वागत है। कृष्णा, समित, अंकुश, विक्रम, प्रथम, नितेश, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। दर्पण कैसे हैं, क्या हाल चाल है भाई, फटाफट बताओ सारे लोग। दिनेश, शुभाश्री, प्रथम, दीपक, कृतिका, सौरभ, आरती, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। क्या हाल चाल है दोस्तों, क्या हाल चाल है, फटाफट बताइए सारे लोग। बढ़िया है, ठीक ठाक है। मलय, मनीषा, प्रवीण, सभी को नमस्कार। तो चलो, कल की क्लास में दोस्तों हमने काउंटिंग ऑफ फिगर के लेक्चर नंबर 3 में काउंटिंग ऑफ फिगर्स के लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में देख लेते हैं। हमने एक तो से ट्रायंगल्स को खत्म कर दिया था और आगे स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे। ठीक है, स्क्वायर में भी आपके सामने मैंने एक बात बताई थी कि जब भी कोई आपके सामने फिगर हो जहां पे रो और कॉलम बराबर हो तो या तो रो या कॉलम दोनों में से किसी एक के सारे डिजिट का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर देते हैं। जितना जोड़ के आता है उतने ही नंबर ऑफ स्क्वायर होते हैं। ठीक है भाई। अगली आज की क्लास में मित्रों हम स्क्वायर के साथ साथ रेक्टेंगल के बारे में भी पढ़ेंगे। स्क्वायर के साथ साथ हम रेक्टेंगल्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आप सारे लोग आज की क्लास के लिए तैयार होंगे। तैयार हैं भाई, फटाफट बताओ। तो कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब भी आपके सामने कोई ऐसी फिगर आ जाए जहां पे आपसे नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा जाए और अगर इसके रो और कॉलम बराबर हैं, अगर इसके रो और कॉलम क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते थे। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आप इसकी नंबरिंग करना। नंबरिंग करने के बाद अगर रो और कॉलम बराबर है, नंबरिंग करने के बाद अगर पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना, या तो रो या कॉलम दोनों में से किसी एक के सारे डिजिट का स्क्वायर करके आपस में ऐड करना था। जितना जोड़ के आएगा उतने ही स्क्वायर होंगे। ठीक है भाई। लेकिन क्या हो जब रो और कॉलम डिफरेंट हो जाए, तो उसके बारे में कल की क्लास में बताया नहीं था, तो उसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, कि क्या हो जब रो और कॉलम डिफरेंट हो जाए। जैसे आपके सामने ये एक फिगर है और आपसे पूछा जाए बताइए इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, वर्गों की संख्या कितनी है। अब जरा देखो ध्यान से प्यारे दोस्तों, यहां पे वर्गों की संख्या निकालने के लिए आपको रो और कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 रो है और 2 3 4 5 और 6 कॉलम है। अब यहां रो और कॉलम बराबर तो है नहीं सर, अब हम क्या करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंतिम डिजिट का मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले करना है। 6 इंटू 5 कर दिया, बस इसी से मतलब है आपको। पहला आपको काम क्या करना है कि अंतिम और अंतिम डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों में से अब एक एक माइनस करके आपस में मल्टीप्लाई करो तब तक जब तक कि जीरो ना आ जाए। तो 6 में से एक माइनस करो 5 और 5 में से एक माइनस करो 4। फिर अगला 5 में से एक माइनस करो 4, 4 में से एक माइनस करो 3, 4 में से एक माइनस करो 3, 3 में से एक माइनस करो 2, 3 में से एक माइनस करो 2 और 2 में से एक माइनस करो 1। और फिर आगे क्या बनेगा, 1 इंटू 0 बनेगा, एक एक माइनस करने पे। इन सबको जोड़ो, 30 और 20 50, 12 62, 6 68 और 2 कितना हुआ, 70। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आएंगे, 70 आएंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आएंगे मित्रों, 70 आएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, अंतिम डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करना है। उसके बाद उन दोनों डिजिट में से एक एक माइनस करके तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि जीरो ना आ जाए। और जैसे ही जीरो आ जाए वहां तक की सारी कैलकुलेशन को ऐड करिए। ऐड करने के बाद जो आएगा वो आपका नंबर ऑफ स्क्वायर कहलाएगा। जैसे मान लो अगले फिगर में आपके सामने ये एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, फटाफट बताओ। सारे दोस्तों को ट्राई करना है।
बोलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? आया आंसर? फटाफट बताओ। देखो क्या करना है, 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 अंतिम डिजिट का मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 8 × 4, फिर एक एक माइनस करो 7 × 5 7 × 3 फिर 6 × 2 फिर 5 × 1 फिर 4 × 0। तो जिसके साथ जीरो मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आना है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अब जरा देखो ये कितना आया 32, ये कितना आया 21, ये कितना आया 12, ये कितना आया 5, 5 2 7, 1 8 2 10 0 बचा 1, 3 1 4 2 6 और 1 7। तो यहां भी नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आएंगे? 70 ही आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों? 70। ये मदन ने 103 आंसर दे दिया, पता नहीं कैसे। क्लियर है भाई? फटाफट बताओ, क्लियर है? कर लेंगे? बोलो कर लेंगे क्या? फटाफट बताइए। अगर कर लेंगे तो चलो पहले क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाक से। पहले क्वेश्चन का आंसर फटाक से बताओ क्या आने वाला है। बोलो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाक से बताइए। सारे दोस्तों को ट्राई करना है। ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है यार। देखो 1 2 3 4 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 30। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये तो मैं आपको करा ही चुका हूं। ठीक है भाई। कौर, गॉड विशाल, कृष्णा, चयन, आदर्श, सौरभ, चित्रंजन, सूरज, बैक वेंचर और पीयूष का आंसर सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगले प्रश्न का उत्तर बता दो इसी बात पे फटाक से, क्या आएगा? अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों, क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। बोलिए भाई क्या आंसर आने वाला है। देखो 1 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। तो आप 4 तक की वैल्यू क्या कह रहे थे 30 है, और 5 का स्क्वायर और जोड़ दो, 30 और 25 कितना हुआ 55। राइट आंसर इज 55। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है भाई। चयन, अंकुश, श्रेयांशु, ध्रुव, जशनदीप, प्रिंस, दर्पण, आशीष, रिक और चंदन का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, फटाफट बताओ भाई क्या आंसर आने वाला है इस प्रश्न का। बोलिए भाई। देखो 1 2 3 4 5, 2 और 3। सर सबसे पहला मल्टीप्लीकेशन बनेगा 3 × 5, फिर क्या बनेगा 2 × 4, 1 × 3। ये कितना आया 15, ये कितना आया 8, ये कितना आया 3। 15 8 23 और 3 कितना हुआ 26। सही आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। आशीष, कनिष्क, कौर, प्रिंस, अंकुश, चंदन, कृष्णा, शुभम, शिवम और ब्रह्मदेव का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए जरा फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? बोलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला, फटाफट बताओ। बोलो भाई। देखो, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, तो आपने 5 के स्क्वायर तक की वैल्यू 55 बताई थी, प्लस इसमें 36 और कर दो, 6 5 11, 5 3 8 1 9, 91। राइट आंसर इज 91। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। ठीक है भाई। विक्रम, कनिष्क, कौर, चहल, अंकुश, रिक, काजल, अंश, वर्षा, आदर्श और चयन का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। फटाफट बताइए क्या आंसर आने वाला है इस प्रश्न का। सारे दोस्तों को ट्राई करना है। बोलिए भाई। देखो, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे हम। कैसे? देखो, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो आपसे अगर मैं पूछूंगी सिर्फ इस वाले फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर बताओ, तो आप कहते सर 5 होंगे। ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आ जाओ, सर इसमें कितने होंगे, तो आप कहोगे सर कि होने तो इसमें भी पैसे 5 ही चाहिए, लेकिन ये वाली फिगर क्या है, ये वाली फिगर हमने ऊपर भी काउंट की है, नीचे भी काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक फिगर को एक ही बार तो काउंट करेंगे। ऑलरेडी ये ऊपर काउंट है, तो अब नीचे कितने बन गए? 4। यही तो बन गए ना। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सर अगर मान लो ये सारे अलग अलग होते, अगर ये सारे फिगर अलग अलग होते, तो यहां 5 बनता, यहां 5 बनता, यहां 5 बनता और यहां 5 बनता, तो टोटल कितने बन जाते? 20। लेकिन अगर आप गौर से देखो इस वाले फिगर को, तो ये ऊपर भी काउंट है, नीचे भी। अच्छा, उसके बाद से अगर आप ध्यान से देखो इस वाले फिगर को, तो ये ऊपर वाले स्क्वायर में भी काउंट है, नीचे वाले में भी। और ध्यान से देखिए जरा इस वाले फिगर को, तो ये ऊपर भी काउंट है, नीचे भी। कितने कॉमन हो गए? 3 कॉमन हो गए, तो 3 माइनस कर दो, कितना आएगा? 17। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। 39% बच्चों ने ही आंसर दिया है। ब्रह्मदेव, कृतिका, प्रथम, शुभाश्री, विशाल, वेद प्रकाश, अभिनव, कनिष्क, अमृत और चंदन का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। JSR राहुल का आंसर 25 आया। बेटा रटा मत करो सवाल, रटा मत करिए क्वेश्चन का आंसर निकाला करिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सेम तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलिए भाई। बोलिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? फटाफट बता दो। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि सारे में कितने कितने होते, अगर अलग अलग होते तो आप कहते सर 5 5 हो रहे होते।
ठीक है भाई, कितने हो रहे होते? 5-5 हो रहे होते, तो 3 और 3, 6 बार 5 छक्के 30। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली फिगर ऊपर भी काउंट है, नीचे भी। ऐसे ही ये वाली फिगर भी कॉमन हो गई, ये वाली फिगर भी 2 बार काउंटेड हो गई, ये वाली फिगर भी 2 बार काउंटेड, और ये वाली फिगर भी 2 बार। कितने फिगर है जो 2 बार काउंटेड है? 1 2 3 4 5। तो 30 में से 5 घटा दो, कितना आएगा? 25। राइट आंसर इज 25। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है भाई, अंकुश, श्रेयांशु, अमृत, प्रिंस, कृतिका, दर्पण, आनंद, कनिष्क, अजय और चंदन का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चलो तो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जरा फटाफट बताओ मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, बोलो। आप सीधा सीधा कह दोगे सर, चलो मैं आपको इस समय ऑप्शन दे देता हूं, जरा एक बार फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ध्रुव, दर्पण, समित, अरुण, चित्रंजन, प्रीति, जयसार, राहुल, बुचरा, विवेक, आरती, नितेश, प्रियंका, पवन, सुमित, अलका, सभी का आंसर आ गया। बहुत शानदार सर, ये 5, ये 5 और ये 5। ठीक है, तो 5 5 10 और 5 कितना हुआ? 15। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऋक, सौरभ, दर्पण, आर के, श्रेयांशु, अंकुश, आयुष, रचना, कौशिकी और अनंत का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत शानदार। तो चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा। ये तो हम कर चुके थे मुझे लग रहा है, नहीं किया था। फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोलो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, जरा फटाफट बता दो, जल्दी जल्दी बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है भाई। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। आपने कहा सर अगर ये सारे अलग अलग होते तो 5-5 होते, 15 हो जाता। लेकिन आपने देखा कि सर ये वाली फिगर और ये वाली फिगर 2 बार काउंट हुए, 2 माइनस कर दो, कितना आएगा? 13। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या आएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। सौरभ, अंकुश, चयन, तस्लीम, रचना, हेमंत, कनिष्क, जयसार, राहुल, चंदन और सुभाश्री का आंसर बिल्कुल सही है। चलो तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ध्यान से करना, बहुत जल्दबाजी में मत करिएगा वरना बेहोशी आ जाएगी, है ना। तो ध्यान से करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, करिए फटाफट। आया भैया आंसर, देखो अगर मैं बात करूं तो यहां सर 5 होता है, यहां 5, यहां 5, तो 15। लेकिन आपने ध्यान से देखा तो ये वाली फिगर और ये वाली फिगर 2 बार गिनी है, तो 15 में से 2 घटाया 13। 13 के बाद पूरा का पूरा 5 यहां होगा और यहां होगा, तो 5 और 5 कितना हुआ? 10। तो 13 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो कितना आएगा? 23। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या आएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर बी। आयुष, कृष्णा, चयन, चंदन, जयसार, अंकुश, श्रीकांत, उज्जवल, सौरभ और अमृत का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आपसे वर्गों की संख्या पूछी गई है।
बोलो भाई। अगर मैं बात करूं सिर्फ इस वाले फिगर की मित्रों, अगर मैं सिर्फ इस वाले फिगर की बात करता हूं आपके सामने, तो आप मुझे बता दो यहां कितने स्क्वायर बनेंगे। तो आपने कहा सर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 14। 14 के बाद सर ये 15 नंबर, ये 16 नंबर, ये 17 नंबर और ये कौन सा है 18। 4 और बढ़ गए, कितना आया 18। राइट आंसर क्या आएगा 18। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। स्क्वायर निकाल लेंगे आराम से भाई, फटाफट बताओ। श्रीकांत, कृतिका, विशाल, कमालिका, बुशरा, चयन, चंदन, जशनदीप, आयुष और अंकुश स्क्वायर निकाल लेंगे आराम से, फटाफट बताइए। क्या स्क्वायर निकालने में किसी को कोई समस्या है क्या? चलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फिर फटाक से। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए जल्दी जल्दी, क्या आएगा? बोलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताइए। देखो सर 1 2 3 2 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आया मित्रों 14। तो ये वाले फिगर में कितना होगा 14 होगा। 14 के बाद ये 15 नंबर, ये 16 नंबर, ये 17 नंबर और ये 18 नंबर। तो राइट आंसर इज 18। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। श्रेयांशु, चंदन, दर्पण, प्रिंस, कृष्णा, चित्रंजन, कनिष्क, रिक, अनु और कौशिकी का आंसर बिल्कुल सही है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, फटाफट बताओ। चलो अगर बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो एक बार फटाक से। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है, बोलिए। बोलो भाई। देखो सर अगर मैं इस छोटे वाले को छोड़ दूं तो बड़े वाले को देखो कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4, 2 3 और 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सर 16 9 25 4 29 और ये कितना हुआ बेटा 30 हुआ। 30 के बाद बताओ इस वाले फिगर में कितने बनेंगे 5 और इस वाले फिगर में भी कितने बनेंगे 5। तो 10 और बढ़ गया, 30 और 10 कितना हुआ 40। राइट आंसर इज 40। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। शर्मा जी, आयुष, चित्रंजन, काजल, कनिष्क, मुस्कान, कृतिका, श्रेयांशु, सुभाश्री और निखिल का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाक से क्या आने वाला है, बोलिए भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है फटाफट बताओ। बोला गया दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, फटाफट बताइए जल्दी जल्दी बताओ भाई क्या आंसर आएगा। तो स्क्वायर निकालने में कोई लोड तो नहीं है ना। और सच्ची सच्ची बताओ कि ट्रायंगल कितने लोगों ने ट्रायंगल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने कल ट्रायंगल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। ट्रायंगल के क्वेश्चंस कितने लोगों ने सॉल्व किया है, कितने लोगों ने ट्रायंगल के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है, बोलो भाई कितने लोगों ने किया है। और अगर किया होगा तो आराम से क्वेश्चन का आंसर निकला होगा। जो डाउट होगा वो आप मुझे भेज देना टेलीग्राम पे, वो डाउट देख लूंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रायंगल की खास करके ट्रायंगल के मैं जितने भी सवाल आपको करा दूं बावजूद उसके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर स्क्वायर की बात है, रेक्टेंगल की बात है, तो यहीं के आसपास से सवाल आते हैं और बड़े आराम से आप कर पाएंगे। देखो 1 2 3 4, 2 3 4 5 और 6, तो क्या किया 6 × 4
5 इंटू 3, 4 इंटू 2, 3 इंटू 1, ये कितना आया 24, ये कितना आया 15, ये कितना आया 8, ये कितना आया 3, 24 15 39 8 47 और 3 कितना हुआ 50। बड़े वाले में 50 है। 50 के बाद देखो 5 यहां पे बनेंगे, 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25 और 25 और 5 30, 30 यहां पे बन जाएंगे। 50 और 30 कितना हुआ 80। राइट आंसर इज 80 स्क्वायर्स। सही आंसर क्या आएगा 80 स्क्वायर, 80 इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। शर्मा जी, कृतिका, ब्रह्मदेव, दीपक, प्रिंस, अभिनव, श्रेयांशु, चित्रंजन, चंदन और रचना का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई? कर लेंगे इस प्रकार का सवाल, फटाफट बताइए क्या इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व। चलो अगर इस प्रकार के सवाल सॉल्व कर लोगे तो एक क्वेश्चन का आंसर और बता दो फटाक से, क्या आएगा जरा इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोग बता पाते। फटाफट ट्राई करिए भाई। बोलो भाई। देखो जरा, अगर बात करें यहां पे कितने बनेंगे सर 5, बाहर कितने बनेंगे सर 5, बोलो हाँ कि ना। और उसके बाहर भी कितने बनेंगे सर इस वाले में 5। ठीक है, तो 15 तो ये हो गए। 15 के बाद मेरे प्यारे दोस्तों अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा बड़ा वाला 16 नंबर, ये पूरा बड़ा वाला 17 नंबर, ये पूरा बड़ा वाला 18 नंबर और ये पूरा बड़ा वाला 19। 19 कितने लोगों ने आंसर दिया है भाई? 19 के बाद अगर आप और गौर से देखते तो एक ये स्क्वायर बन रहा है 20 नंबर का, एक ये छोटा सा स्क्वायर बन रहा है 21 नंबर, एक ये छोटा सा बन रहा है 22 नंबर और एक ये छोटा सा बन रहा है 23 नंबर। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आए 23। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए। श्रीकांत, सुभाश्री, अंकुश, शिवम, विशाल, कमालिका, सूरज, प्रवीण, चित्रंजन और वर्षा का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो अब हम आ जाते हैं दोस्तों रेक्टेंगल पे। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आयत। और रेक्टेंगल की काउंटिंग कैसे करेंगे उसे जरा ध्यान से समझना। जैसे मान लो आपके सामने मैं एक फिगर बनाऊं, आपके सामने मित्रों मैंने एक फिगर बना दिया कुछ इस तरीके से। और मैं आपसे पूछूं इसमें बताइए टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, सर आपसे कुछ पूछना है तो कैसे पूछेंगे? बेटा टेलीग्राम चैनल दिखाया होगा मैंने, नहीं दिखाया तो कल की क्लास में दिखा दूंगा। टेलीग्राम चैनल, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप, चलो आज ही दिखा दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करके आप वहां पे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कहां से करेंगे? कोई किताब मार्केट में जाइए, बोलिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक हमको बुक दे दीजिए, तो वो आपको एक ब्लू कलर की किताब देगा। चैप्टर वाइज बोलना, ब्लू कलर की किताब देगा, आप ब्लू कलर की किताब ले लेना और लेके उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। ये बात कई बार बता चुका हूं, तो ये पूछने की कोई बात थी नहीं। मार्केट जाना है, किताब खरीद लेना। किताब जरूरी है, किताब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किताब पीडीएफ से आपकी तैयारी हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, किताब चाहिए। जरा देखो ध्यान से, इस सवाल में नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको रो और कॉलम डिफाइन करना है। 1 2 3 4 5
और 2 3 और 4। और सबसे पहले इसको जोड़ो, 5 4 9 3 12 2 14 और एक कितना हुआ 15 हुआ। और इसको जोड़ो 4 3 7 2 9 और एक कितना हुआ 10। और कुछ मत करो, इनके बीच में मल्टीप्लाई कर दो, जितना मल्टीप्लाई करके आता है उतने ही रेक्टेंगल होते हैं। ध्यान रखिएगा, इस 150 रेक्टेंगल में मेरे प्यारे दोस्तों रेक्टेंगल तो है ही, साथ में स्क्वायर है, क्योंकि आपने 10th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि हर एक वर्ग आयत होता है, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। तो जब भी हम रेक्टेंगल की काउंटिंग करते हैं तो स्क्वायर को भी गिन लेते हैं, या फिर आपको अकेला रेक्टेंगल पूछने के लिए फिर इस्तेमाल किया जाएगा इंस्ट्रक्शन में शब्द कि भाई ऐसे आयत बताइए जो वर्ग नहीं हो सकते। ठीक है ना। अगर आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि आयत बताइए, अगर आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि आयत बताइए, तो आपको ध्यान रखना है कि उस आयत में स्क्वायर भी इंक्लूड होता है, रेक्टेंगल तो होगा ही होगा। सर लास्ट क्वेश्चन में कॉर्नर के स्क्वायर क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि वो स्क्वायर नहीं है। ये बताओ, क्या ये वाला स्क्वायर नहीं है कि हम काउंट नहीं करेंगे? है भाई, ये स्क्वायर नहीं है क्या? ये भी स्क्वायर है यहां से यहां तक, और ये भी स्क्वायर है। और अगर स्क्वायर है और पूछा गया है कि स्क्वायर बताइए, तो स्क्वायर है तो काउंट करेंगे। ठीक है भाई। तो मैंने आपसे ये बोला कि जब भी आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना हुआ करे, तो ये पैटर्न का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल जब भी आपको निकालना हुआ करे तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, सम ऑफ नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना मल्टीप्लाई करके आएगा उतने ही नंबर ऑफ रेक्टेंगल होंगे। क्लियर है ना। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि यहां पे हमने रेक्टेंगल के साथ साथ स्क्वायर भी काउंट किया है। लेकिन अगले क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूं, अगला एक क्वेश्चन आपके सामने बना दूं मैं, और अगर मैं आपसे बोलूं, इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा ध्यान से, और ध्यान से सॉल्व भी करना है इस क्वेश्चन को। मैं इसमें क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर which can never be a square। ऐसे कितने आयत हैं, ऐसे कितने आयत हैं जो कभी वर्ग नहीं हो सकते, जो कभी वर्ग नहीं हो सकते। ठीक है भाई। अब यहां पे मैंने कंडीशन लगा दी कि सर ऐसे आयत गिनने हैं जो कभी भी वर्ग नहीं हो सकते हैं, वो कैसे गिनेंगे? तो सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल ही निकालना पड़ेगा। और नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालोगे? तो भाई साहब इनको आपस में जोड़ के और मल्टीप्लाई करना है। तो आपने जोड़ा 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21 और 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो 15 एकम 15 और 15 दूना 30 1 31, 315 टोटल रेक्टेंगल है। 315 टोटल रेक्टेंगल है, लेकिन यहां पे रेक्टेंगल भी है और साथ साथ स्क्वायर भी है। बोलो हाँ कि ना। आपको स्क्वायर नहीं चाहिए तो आप क्या करो, ऐसे फिगर में स्क्वायर निकालो। कैसे निकालोगे भाई? तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, 4 इंटू 5, 3 इंटू 4, 2 इंटू 3, 1 इंटू 2, कितना आया? 30 20 12 6 और 2, टोटल कितने आए? 70। इस फिगर में 70 स्क्वायर है, तो अगर 315 में से मैं 70 माइनस कर दूं तो कितना निकल के आएगा? 245। और ये जो 245 होगा वो केवल आयत होगा, ओनली रेक्टेंगल होगा, जो कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने इस फिगर से स्क्वायर को बाहर निकाल दिया है, स्क्वायर को छांट दिया है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो कई बार इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलो, अगर ये बात क्लियर है दोस्तों, तो अब आ जाते हैं कि कुछ ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन। ये तो पैटर्न वाला क्वेश्चन था, ये पैटर्न वाला क्वेश्चन था, ट्रेडिशनल क्वेश्चन की इस प्रकार सवाल आए तो अब आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि पैटर्न से हटके कुछ अलग सवाल पूछ लिया जाए, तो हम सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे आपके सामने ये एक फिगर बनाया मैंने,
आपके सामने एक फिगर बना दिया दोस्तों, ठीक है। यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए इस फिगर में टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, इस फिगर में टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, इस फिगर में स्क्वायर कितने हैं, और इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, जरा एक बार फटाफट बताओ तो। नहीं समझे तो दोबारा पीछे करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया अभी मैंने कि आपको समझ में नहीं आया। अगर आप दिमाग यहीं रखिएगा तो क्वेश्चन समझ में आएगा। टाइपिंग के लिए ना हाथ हटा दीजिए उंगली और समझने की कोशिश करिए, सब समझ में आएगा। और फिर भी दिक्कत आ रही है तो वापस रिवर्स करके देख लो कि क्या बोला मैंने, ठीक है ना। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए इस फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं अभी मैंने बताया कि आप नंबरिंग कर दो। देखो 1 2 1 2, 2 + 1 कितना हुआ 3, और 2 + 1 3, 3 × 3 कितना हुआ 9, ठीक है भाई। टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे 9 होंगे। अच्छा बताओ ऐसे फिगर में स्क्वायर कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए केवल आयत ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे, तो आपने कहा 9 में से 5 घटा दीजिए, जो बच जाएगा वो क्या होगा, ओनली रेक्टेंगल होगा। तो ओनली रेक्टेंगल कितने हो गए दोस्तों 4, ठीक है। अब जरा देखो इसी से कौन सा नया सवाल बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। अब सारे क्वेश्चन में आपको ओनली रेक्टेंगल निकालना है, सारे के सारे क्वेश्चन में क्या निकालना है, ओनली रेक्टेंगल निकालना है। आप मुझे यहां बताइए कि इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे, और अब की बार आपको गिनना पड़ेगा। अब की बार आपको क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सवाल ट्रिक के माध्यम से सॉल्व नहीं हो सकता, कई बार आपको गिनना पड़ता है। लेकिन गिनेंगे भी आसान तरीके से कि क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में आ जाए। बोलिए भाई जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि सर यही वाली फिगर यहां दिखाई दे रही है कि नहीं, सच्ची सच्ची बताओ जरा कि ये वाली फिगर आपको यहां दिखाई दे रही है नहीं दे रही है, ये वाली फिगर यहां दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब कंफर्म 4 तो रेक्टेंगल होंगे ही होंगे, क्योंकि ऐसी फिगर में रेक्टेंगल कितने ओनली हैं 4, तो यहां भी 4 होंगे। अच्छा देखो इस फिगर से इस फिगर तक जाते हुए चेंज क्या हुआ उसे देखो, इस फिगर से इस फिगर तक जाते हुए क्या चेंज हुआ है उसे चेक करना है बस। चेंज क्या हुआ सर, ये एक लाइन डाल दी, और जैसे ही ये लाइन डाल दी दोस्तों, तो आप बताओ ये एक रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं इसी लाइन के पड़ने की वजह से। अरे ये लाइन ना होती तो क्या ये रेक्टेंगल बन रहा होता जिसे मैंने ग्रीन कलर से घेरा है, नहीं। इसका मतलब इसी लाइन के पड़ने की वजह से एक रेक्टेंगल ये बना, दूसरा रेक्टेंगल इसी लाइन के पड़ने की वजह से यहां से यहां तक ये वाला बन गया, ये दूसरा रेक्टेंगल है। और तीसरा रेक्टेंगल सर इसी लाइन के पड़ने की वजह से आगे तक बन गया। बोलो हाँ कि ना। एक लाइन के पड़ने की वजह से रेक्टेंगल कितने बढ़ गए, एक लाइन के पड़ने की वजह से रेक्टेंगल कितने बढ़े, आपने कहा 3। एक लाइन के पड़ने की वजह से रेक्टेंगल कितने बढ़े 3। एक रेक्टेंगल ये वाला, दूसरा रेक्टेंगल ये वाला, तीसरा इसी लाइन की वजह से ये वाला, और एक लाइन की वजह से 3 रेक्टेंगल है। तो ऐसी कितनी लाइनें दिखाई दे रही है 2, तो 3 का दुगना कितना हुआ 6, 6 और जोड़ दो 4 और 6 कितना हुआ 10, तो यहां 10 रेक्टेंगल होंगे। नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे 10। किसी का आंसर आया था 10। बस आपको सिंपल इसी तरीके से आंसर निकालना। और ये क्वेश्चन अभी बताऊंगा मैं आगे चल के, पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है, फिर मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कहां पूछा गया था। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। बोलो जरा, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं इसका, फटाफट बताइए। आपने क्या कहा कि सर यही वाली फिगर यहां दिखाई दे रही है, इसका मतलब 4 तो होगा ही होगा, इसका मतलब क्या होगा 4 तो होगा ही होगा। और अभी तो आपने बताया था कि एक लाइन के बढ़ने की वजह से 3 रेक्टेंगल बढ़े, तो ऐसी कितनी लाइनें यहां पे 1 2 3 4, तो सबसे 3 रेक्टेंगल बढ़ेंगे, तो 3 रेक्टेंगल कितनी बार बढ़ेंगे 4 बार, तो 12 और 4 कितना हुआ 16। तो राइट आंसर क्या आएगा 16 आएगा।
राइट आंसर क्या आएगा 16। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, इसी बात पे क्या आने वाला है, फटाफट बताइए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, बोलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। अब जरा देखो, मैंने कहा कि एक एक लाइन जब थी तो 16 रेक्टेंगल थे, इसका मतलब अगर मान लो एक एक लाइन होती तो 16 रेक्टेंगल होते, बोलो हाँ कि ना। लेकिन सर एक लाइन इसमें बढ़ गया, एक लाइन इसमें, अच्छा उस लाइन के बढ़ने की वजह से रेक्टेंगल कितने बढ़ रहे हैं, तो चलो चेक करते हैं। मान लो कि ये हमने नई लाइन डाली है, मान लो कि ये हमने एक नई वाली लाइन डाली है, कौन सी नई वाली, तो नई वाली लाइन डाली तो देखो इस लाइन की वजह से एक रेक्टेंगल ये बढ़ा। ठीक है भाई, इस लाइन, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना जरा, मैंने आपसे कहा कि मान लो नई वाली लाइन ये वाली है और इस लाइन की वजह से एक रेक्टेंगल बढ़ा ये वाला, दूसरा रेक्टेंगल इसी लाइन की वजह से सर बढ़ेगा ये वाला, बोलो हाँ कि ना। तीसरा रेक्टेंगल सर इसी लाइन की वजह से बढ़ेगा ये वाला, और चौथा रेक्टेंगल सर इसी लाइन की वजह से बढ़ जाएगा ये वाला। एक लाइन के बढ़ने की वजह से रेक्टेंगल कितने बढ़े, 4। ध्यान से देखो क्योंकि आपका हाथ तो उस पे होगा ना टाइपिंग पे, तो एक बार और जरा ध्यान से देख लो, अभी टाइपिंग बंद कर दिया मैंने आपका, ध्यान से देखो। मैंने आपसे कहा कि मान लो कि ये नई लाइन ये वाली है, जो नया लाइन एक्स्ट्रा डाला है मान लो ये वाली है, और जैसे ही ये लाइन डाली तो इसके साथ अब ये एक रेक्टेंगल बनेगा, बोलो हाँ। अच्छा इसी लाइन की वजह से एक यहां से यहां तक दूसरा रेक्टेंगल बनेगा, बोलो हाँ कि ना। इसी लाइन की वजह से एक तीसरा रेक्टेंगल यहां से यहां तक बनेगा क्योंकि ये नई लाइन थी, और इसी लाइन की वजह से एक चौथा रेक्टेंगल यहां से लेकर यहां तक बढ़ेगा। तो एक लाइन के बढ़ने की वजह से रेक्टेंगल कितने बढ़ रहे हैं, 4। ऐसी कितनी लाइनें हैं दोस्तों, तो एक लाइन ये थी, दूसरी लाइन ये, मान लो 4 का दुगुना कितना होगा 8, 16 और 8 कितना हुआ 24। तो राइट आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। राइट आंसर क्या आएगा 24। तो हर एक बार में 3-3 नहीं बढ़ जाएगा, जो कि 3-3 आप बढ़ा दे रहे हो। तो इसी बात पे अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाक से, क्या आएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाक से, क्या आने वाला है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट ट्राई करो। बोलो भाई, आपने कहा कि सर 16 तो एक एक लाइन की वजह से है ही, और एक लाइन की वजह से, एक लाइन के बढ़ने की वजह से 4 रेक्टेंगल बढ़ रहे हैं, तो यहां कितने लाइन है, 4 लाइन है, तो 4 का 4 गुना 16, 16 और 16 कितना हुआ 32। ये सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, और ये भी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न। ठीक है भाई, ये दोनों प्रश्न आपने लाइन के इफेक्ट से निकाल लिया, सिर्फ एक लाइन के इफेक्ट से निकाल लिया। चलो भाई, अगर एक लाइन के इफेक्ट से निकाल लिया तो अब आ जाते हैं जरा इस पैटर्न के क्वेश्चन में कि इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। जरा एक बार फटाफट ट्राई करिए सारे लोग, फटाफट ट्राई करिए जरा इस क्वेश्चन में सारे लोग, क्या आंसर आएगा। ग्रीन लाइन टू ब्लू लाइन दो बड़ा होगा ना, ग्रीन लाइन टू ब्लू लाइन दो बड़ा, देखो ग्रीन लाइन टू ब्लू लाइन, ये बेटा पहले ही 16 में काउंटेड है, कैसे करके मानोगे, ये पहले ही 16 में काउंटेड है। 16 जब आपने गिना था तो इसको तो गिन लिया था ना, ये नई लाइन डाली थी मैंने, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है मित्रों, जरा फटाफट ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा।
देखो, जब भी इस पैटर्न का फिगर आए आपके सामने, जब भी इस पैटर्न का फिगर दोस्तों आपके सामने आता है और आपसे पूछा जाए कि बताइए नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे, आपसे पूछा जाए कि बताइए नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबरिंग करनी है इसकी। देखो 1 2 3 4 5 और सारे नंबर को जोड़ देना है। 5 4 9 3 12 2 14 और कितना हुआ 15। तो यहां रेक्टेंगल कितने होंगे? 15 होंगे। ठीक है, इसी पैटर्न पे सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो जरा सर, 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहां कितने होंगे? 15। देखो 1 2 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। 1 2 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। तो 15 प्लस 3 तो हो गया। उसके बाद से मेरे प्यारे दोस्तों जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा वाला रेक्टेंगल बनेगा ये वाला, और इनको जोड़ेंगे तो एक बड़ा रेक्टेंगल बनेगा ये वाला। तो दो रेक्टेंगल जोड़ने से बढ़े, टोटल कितने हो गए भाई साहब? 23। तो राइट आंसर इज 23। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। विशाल, प्रवीण, जयसार, राहुल, दीपक, सुमन, अंजलि, कृष्णा, हेमंत, विनय और प्रिंस का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई? अरे बोलो क्लियर है। चलो, अगर क्लियर है तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दो इसी बात पे, फटाफट बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? फटाफट बताइए, बोलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? देखो सिंपल आपको नॉर्मल काउंटिंग करनी है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से आपको काउंटिंग करनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 और 1 कितना हुआ? 28। यहां देखो 1 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। और यहां देखो 1 2 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। तो ये तो आपने गिन लिया, सबको अलग अलग गिन लिया भाई साहब। उसके बाद से जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपने कहा कि सर ये भी तो दो पार्ट में डिवाइड है ना। दो पार्ट में डिवाइड है कि नहीं है? देखो ये बड़ी वाली फिगर दो पार्ट में डिवाइड है, तो यहां पे भी कितने बनेंगे? 3। और ये वाली फिगर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, हाँ है ना। तो 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। यहां पे भी 3 बनेंगे, तो 3 प्लस 3 और बढ़ा दो, तो 28 3 31 34 37 और 40। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आए? 40 आए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी। दर्पण, जयसार, राहुल, चित्रंजन, आयुष, वेद प्रकाश, सुमन, चयन और बुशरा और अजय और देवाशीष का आंसर सही है। क्लियर है भाई? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लेंगे, स्कैन करके ज्वाइन कर लेंगे, या फिर टेलीग्राम रीजनिंग बाय संदीप गुप्ता सर लिख के भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन अगर कर लेंगे तो आपको वहां पे आसानी होगी सवाल पूछने में। 32-33 हजार बच्चे, अगर मान लो इन केस की मेरे पास समय नहीं होता, मैं आपके सवाल का उत्तर ना दे पा रहा हूं, तो कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जो आपके क्वेश्चन का आंसर दे देगा और बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। ठीक है भाई? तो मेरे प्यारे दोस्तों काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक हमने खत्म कर दिया। काउंटिंग ऑफ फिगर्स टॉपिक में 3 पार्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहला पार्ट पढ़ा था ट्रायंगल्स की काउंटिंग का, दूसरा पार्ट पढ़ा हमने स्क्वायर की काउंटिंग का, और तीसरा पार्ट हमने पढ़ा रेक्टेंगल्स की काउंटिंग का। ठीक है, अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, जब आप क्लास में आए तो ये मान के चलना कि इस क्लास में सिर्फ पढ़ाई होगी, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं होगा। पढ़ाई के अलावा और कोई भी चीज नहीं हो सकती है इस क्लास में, सिर्फ पढ़ाई होगी, क्योंकि आपने पैसे पढ़ने के लिए दिए हैं, टाइम पास करने के लिए दिए नहीं। दूसरा, मेरे पास कंटेंट बहुत है पढ़ाने को, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अब अगर आप टाइम वेस्ट करवाना चाहो तो आप करवाओगे, अगर टाइम वेस्ट तो कंटेंट आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। तो बेटर यह है कि आप बिल्कुल ही ध्यान लगा के सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बातें पूछिएगा, तो जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं उतना कर पाऊंगा। वरना अगर आप बातों में उलझाइएगा, इधर उधर की बातें करिएगा, तो मेरा लॉस नहीं है, अंतिम में आपका लॉस है, और अंतिम में आपको पूरा कंटेंट मिल नहीं पाएगा। तो इस चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है। ठीक है भाई? बाकी मेरे प्यारे दोस्तों आपको जो है ना प्रैक्टिस जरूर करके आना है। प्रैक्टिस करके आएंगे तो आप सवाल पूछने के काबिल भी रहेंगे, लायक भी रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।